डॉक्टर प्रदीप जी हैं और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ नेता परनीश महाजन जी भी रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आज शायद सबको लग रहा होगा कि बजट के ऊपर हम कुछ बोलने जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बड़े ही गंभीर इशू के ऊपर है और खासकर जो इनसेंसिटिविटी कह रहे हैं या केयरलेसनेस कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की और उमर अब्दुल्ला साहब की, उसके ऊपर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए रिलेट करना चाहता हूं आज के बजट सेशन के साथ कि जिस समय आज उमर सरकार और उमर अब्दुल्ला केंद्र की तरफ देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट क्या आता है, उसी समय पर मैं उमर अब्दुल्ला सरकार को जरा कुछ याद करवाना चाहता हूं कि जहां पर आपकी और आपके मंत्रियों की इस समय आंखें शायद चश्मा डालकर आप बैठे होंगे देखने के लिए कि बजट में जम्मू कश्मीर को क्या मिलता है, वहां पर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उमर साहब, वो ये है कि हमें संघ में एक चीज सिखाई गई थी और वो संघ का एक गीत है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो गीत है ना उमर साहब, इसमें बहुत बड़ा एक मतलब है कि देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम अपने देश को क्या देते हैं, ये उमर साहब आपको और आपके मंत्रियों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्योंकि एक जो इंसिडेंस अभी 2 दिन पहले हुआ, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिसके अंदर शायद आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सरकार उस समय यहां पर हो उनकी तरफ से कोई उसे अटेंड ना करे, लेकिन उमर साहब और उमर साहब के मंत्रियों में से कोई भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नहीं आया। और ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गणतंत्र भारत जिसे गणतंत्र कहा जाता है, और वो जो गणतंत्र बना उसके लिए कई लोगों के प्राण, कई लोगों की शहादत और कई लोगों की इसमें योगदान है। जहां पर इस देश के संविधान, इसे गणतंत्र बनाने में हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें इस देश का संविधान दिया, वहां पर दूसरी तरफ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गणतंत्र का उमर साहब असली मतलब क्या है। गणतंत्र 2 लफ्जों से बनता है, एक गण और दूसरा तंत्र। गणतंत्र, गण यानी कि पूरी जनता और तंत्र यानी कि प्रणाली। तो जनता द्वारा जो प्रणाली तय की जाती है या जिसे कंट्रोल किया जाता है उसे गणतंत्र कहा जाता है उमर साहब, और यह किसी परिवार तंत्र से कई गुना ऊपर होता है। शायद आप आज भी उसी परिवार तंत्र में जी रहे हैं उमर साहब, इसीलिए आपको गणतंत्र की अहमियत नहीं पता। और इस गणतंत्र के लिए उमर साहब आपको जीओसी साहब खुद इनविटेशन देने गए थे, और यही नहीं, डिवकॉम जम्मू की तरफ से आपको भी इनविटेशन, और आपके उन मंत्रियों को जो उस समय गुलमर्ग में पाए गए थे उनको भी इनविटेशन दिया गया। लेकिन ये गणतंत्र की रिट्रीटिंग डे सेरेमनी के ऊपर आपने ना पार्टिसिपेट कर जो एक मैसेज दिया है, ये बहुत गलत है। और ये बताना चाहता हूं, ये 148 करोड़ के इस देश के लोगों के इमोशंस के साथ आपने खेला है, क्योंकि हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस देश के अंदर पूरी तरह से अपना विश्वास करते हैं, और इस देश के कारण ही आज हम सबके सब लोग यहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपके वो पॉपकॉर्न मंत्री जो बात बात पर फुदकते रहते हैं, बात बात पर उछलते रहते हैं और कहते हैं कि यूनिफाइड कमांड हमारे हाथ में दे दीजिए। आज जब गणतंत्र के अंदर रिट्रीटिंग बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बारी आई, तो आप में से, उनके पॉपकॉर्न मंत्रियों में से और आप खुद, आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। ये क्या इंटेंशनली आप लोगों ने किया, और अगर ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आज उमर साहब आपको और आपके मंत्रियों को देना पड़ेगा। क्योंकि इस सेरेमनी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह देश अगर गणतंत्र बना है तो कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, और ऐसा ना कर आपने जो अपमान किया है हमारे उन शहीदों का, आपने अपमान किया है इस देश के संविधान का, आपने अपमान किया है बाबा भीमराव अंबेडकर का, यह देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बात याद रखिए उमर साहब, ये सब करने के लिए आज हमें मजबूर होना पड़ता है कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी नहीं बदली। वो अपर लोन वाली आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला करते थे, आज हमें शक है कि आप अभी भी उसी आइडियोलॉजी में जी रही है। लेकिन आंखें खोलिए उमर साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद हवा का रुख बदल चुका है, और जितनी जल्दी आप आंखें खोलें आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो आपने काम किया है, ये निस्संदेह ही इसके खिलाफ जितनी मुखालफत की जाए उतनी कम है उमर साहब। क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फंक्शन रहता है, और भारत जो गणतंत्र है जिसके हम प्राउड सिटीजन हैं, इसके अंदर हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी इनसेंसिटिविटी तो हमें तब भी नजर आई थी जब इमेच्योरिटी के चलते 2014 के जो फ्लड्स आए थे, उसमें उमर साहब आप लोगों के ऊपर ब्रेड फेंक रहे थे, जो ब्रेड लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन आपने क्या 10 सालों में आप में थोड़ी भी मेच्योरिटी नहीं आई? क्या आपको थोड़ा भी अपने देश के साथ प्यार नहीं आया? अरे आपके देश में वो जो नीले कलर की छोटी सी एक नोटबुक रहती है ना, जिसके चलते आप विदेश की यात्रा करते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर विच वी आर प्राउड ऑफ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू उमर साहब, आर यू प्राउड और नॉट, बट द वे यू हैव डन द थिंग्स, दिस प्रूव्स दैट यू डोंट हैव एनी इमोशन। आई एम सेइंग इट बाय कंट्री बिकॉज़ आई डोंट थिंक that the situation which your ministers have created, मुझे नहीं लगता कि आपको इस देश से प्यार है। अगर होता तो आप बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जरूर आते, और ऐसा ना करके जो 148 करोड़ के हिंदुओं, सॉरी 148 करोड़ के इस हिंदुस्तान के लोगों के जो इमोशंस के साथ आपने खेला है, इसके ऊपर हमें आज इसकी हम जितनी ज्यादा निंदा करें उतनी कम।